इफेक्ट क्या आज आपने महसूस किया कल जो कुछ भी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, और दूसरा अब जब सब चीज़ें स्थिर हो गई हैं, जो कुछ भी घटनाक्रम है वो स्पष्ट हो गया, अब आगे क्या सिनेरियो आप पॉलिटिकली देख रहे हैं? देखिए, राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने एक मैसेज ये दिया कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का भले हो गया हो, लेकिन जनमानस में और विधायकों में उन्होंने अपना माहौल बनाए रखा है। विधायक उनकी तरफ झुक रहे हैं। इसका मतलब है कि माहौल वो लोकसभा चुनाव से पहले टेम्पो को कहीं कमज़ोर होने नहीं देना चाहते। 10 विधायकों को टूटने का मतलब साफ है कि वो और भी तोड़ सकते थे, उनको जितनी ज़रूरत थी उतना उन्होंने तोड़ा, ये भी बात कही जा रही है। संजय सेठ एक ऐसे प्रत्याशी के तौर पर जीते हैं जिसने खर्चा कम किया, वोट ज़्यादा मिल गया। जैसे रोहित अग्रवाल की पार्टी खाली निष्ठा प्रदर्शित करे में फ्री वोट दे के आए कि कहीं हमारे ऊपर आरोप न लग जाए कि हमारा विधायक टूट गया। इस मामले में ओम प्रकाश राजभर के साथ धोखा हो गया। उनका ग्रहण, उनका कहा जाए जो भाग्य है उस पर ग्रहण लगा हुआ है। जब दारा सिंह चुनाव हार गए उनके मंत्री बनते बनते, अब जब उनके मंत्री बनने की नौबत एकदम कगार पर लटक गया, मामला आई गया रहा, तो यहाँ एक विधायक क्रॉस वोट कर गया। पता नहीं क्या उनके भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। एक विधायक ने पीपी लिख दिया था। पीपी से कुछ लोग कह रहे हैं पेट्रोल पंप लिख दिया, हमारा पेट्रोल पंप बचाओ, बरेली के शहजील इस्लाम ने। हाँ, किसी ने लिखा तो था पीपी। हाँ, अच्छा, पीपी मतलब पेट्रोल पंप हुआ। हाँ, कहा हमारा पेट्रोल एक बार पंप उनके बचाओ। पंप पे बुलडोजर चला था यार। शहजील इस्लाम ने। क्या पकड़ा आपने वीरेंद्र जी? वाह ब्रजेश जी, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी में सेकंड लाइन में एक ऐसी टीम की जरूरत है जो अपने नेताओं से, विधायकों से, कार्यकर्ताओं से संवाद रखे। कोई मान रहा है, कोई रूठ रहा है, कोई कहीं आ रहा है, जा रहा है, इस पर बातचीत करे। हर चीज खाली एक अकेले अखिलेश यादव नहीं कर सकते हैं। इस बात को एक कमेटी बनाकर नीचे आगे उनको बढ़ाना पड़ेगा। 5-7 बड़े नेताओं को उसमें शामिल करना पड़ेगा। और जैसे बीजेपी ने हिमाचल से लेके कर्नाटक से लेके तमाम जगह ऑपरेशन किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के ऑपरेशन पर जेपी नड्डा से लेके, अमित शाह से लेके, योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र चौधरी, ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, जितने बड़े नाम हैं, ये रात दिन लगातार लगे रहे, सब अपनी जिम्मेदारी में रहे। इनके मनाने के बाद जब ना मानता, तब फिर जो है सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स और पुलिस, ये 4 व्यवस्थाएं और थी। इन पर भी लोग कुछ प्रभाव से मानते हैं, कुछ अभाव से मानते हैं, कुछ डर से मानते हैं। क्या सब कोई स्वेच्छा से टूट गए? सब अपने मर्जी से नहीं टूटे। कहीं की वो मार मार के हमसे बयान कराई है, ईमानदारी से हमारा बयान थोड़े है, और तुम जितना समझते हो उतना महान थोड़े है। तो लिखा था खाली खान, पठान थोड़ा है। तो ये सब चीजें जो हुई है, सिंह सोच रहे होंगे कि वो क्या बोले, अब कौन सा मुहावरा बोले आपके। साम दाम दंड भेद हमेशा चलता रहा है। अभी विधान परिषद का चुनाव आ रहा है, वहां भी चलेगा। और जो दल सत्ता में रहता है वो करता है, वो प्रलोभन। आ रहा हूँ एसएन सिंह जी, आप ही के पास आऊंगा, बस बीरेन जी बात खत्म कर लें, फिर बढ़िया मुहावरा तैयार रखो आप। हाँ। प्रलोभन भी देता है। ये पहला ही चैनल देश के लोगों ने देखा जिसमें रिपोर्टर जान रहा है कि ईडी और सीबीआई की दुरुपयोग हो रही है, उसके बाद भी खबरें नहीं दिखा रहा है। ठीक, बोलिए बीरेन जी, कंप्लीट करिए। ऐसा है, अरे काहे धमकी दे रहे भाई? बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें विपक्ष भी कहता है, उसकी बात भी सुनना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। खाली आप जैसा कहिए वैसे बोला जाए, यह संभव नहीं है। पल्लवी पटेल ने बोला तो बीजेपी को भी लगा कि एक 8वां प्रत्याशी उतारा जाए। उनका भी हौसला बढ़ा कि समाजवादी पार्टी में मतभेद है, इसका फायदा उठाया जाए। उसका फायदा उठाया संजय सेठ के रूप में। जब उनके पास विधायक नहीं थे, उसके बावजूद वो जीते, तो तोड़ फोड़ को जायज माना गया, सेंधमारी को जायज माना गया। और अब तो रायबरेली और अमेठी में खाली अगर सैनिक विधायक छोड़ दीजिए तो बाकी सब भाजपा में चले गए।
स्मृति ईरानी की राह भी बहुत आसान हो गई। गौरीगंज से और अमेठी सदर से महाराजी देवी तो वोटें नहीं देने आई। तो अब तो राहुल गांधी अगर दोबारा सोचे कि वो अमेठी से लड़ेंगे तो किन परिस्थितियों में गांधी परिवार के लोग, सोनिया गांधी मना कर चुकी हैं रायबरेली से। मनोज पांडे के आने से दिनेश सिंह के समीकरण गड़बड़ा गए। अच्छा, चर्चा है कि मनोज पांडे चुनाव लड़ेंगे रायबरेली से, कोई से तथ्य में दम है? हो सकता है, उनको लोग विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए जाने की भी चर्चा चल रही है, उनका उसका भी नाम चल रहा है। ये तो नया ले आए आप। मनोज पांडे भाई पद तो कोई ना कोई लेंगे और पहले भी मंत्री रहे हैं, कोशिश तो यही होगी। लेकिन इस चुनाव में बीएसपी के सामने भी एक संकट आया कि जब उनका विधायक भाजपा को वोट कर गया तो अब वो लोकसभा चुनाव में कैसे विरोध करके भाजपा का विरोध करेंगी, कंक्लूड करेंगे, वोट मांगेंगी। ब्रजेश जी, अब ये लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तर प्रदेश में जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अब अकेले राजभर नहीं है, अब इधर लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, जातीय समीकरण भी सेट करना है, आरएलडी भी आ गई है, वो भी अभी तक पूरी तरह उनके औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो चीजें करेंगी। आने वाले 5 मार्च से पहले चीजें करनी पड़ेंगी। बहरहाल सुनिएगा कि मैं दोस्ती करता रहा, वो इश्कबाज निकले, और भाई से जो बढ़कर थे वो दगाबाज निकले। जो करता था मेरी तारीफ मेरे सामने, पीठ पीछे उसके कैसे कैसे अल्फाज निकले और डूबे रहे उसकी दोस्ती में। आज तक हमें पता ही नहीं चला कि वो कब नाराज निकले और कभी साथ में साइकिल चलाता था वो वजीर बनने की खातिर, गजब उसके अंदाज निकले। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।